Hello student, this is Shika. Welcome to my video. Today I am going to explain the chapter environment of geography from class 7th. Today I'll explain the topic environment. But this topic I'll explain this topic with the story of Ravi. रवि इज इमेजिनरी बॉय वो कहीं आपको कोई आप स्कूल में या क्लासमेट नहीं हो, ये हो भी सकता है, उसको आप ढूंढने मत लग जाना. आई विल टेक एग्जाम्पल ओनली ऑफ रवि. क्लियर. रवि जो है वो काफ़ी एक लॉन्ग टाइम समर वेकेशन के बाद जब वो स्कूल जाता है, ही ऑब्जर्व्स देयर इज मैनी चेंजेस नियर स्कूल. स्कूल के आसपास बहुत चेंजेस हो. जब भी आप स्कूल में जाते हो आफ्टर लॉन्ग समर वेकेशन, तो आप भी बहुत से ऑब्जर्व करते हो चेंजेस. आपके स्कूल में हो सकता है कि वाइट वॉश चेंज हो गई हो, स्कूल के आसपास कुछ नए घर बन गए हों. क्लियर. तो रवि ने भी ऑब्जर्व किया कि नियर स्कूल देयर इज अ प्ले ग्राउंड, बट देयर इज नाउ देर इन प्ले ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं. वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे बन गए हैं. रवि ने ये ऑब्जर्व किया और मोस्टली ही वॉज इन टीयर्स. वो रोने वाला हो गया. क्यों? क्योंकि वो प्ले ग्राउंड उस रवि को बहुत पसंद था. वहाँ पर वो बटरफ्लाई थी जो जिनको वो देखता था, वो वहाँ पर खेलता था. वहाँ पर मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे, तो सॉफ्ट ग्रास थी. तो लेकिन अब वो प्लेग्राउंड वैसा नहीं था. दिस प्लेग्राउंड वाज नॉट सेम जैसे कि वो पहले थे, अब वैसा नहीं था. तो वहाँ पर बड़े बड़े खड्डे बन गए थे. जब उसे पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ही लिसन दैट वहाँ पर एक बिल्डिंग बनने वाली है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिल्डिंग का. तो इन द सेम वे जब वो स्कूल में जाता है, असेंबली में भी प्रिंसिपल ने एड्रेस करता है कि आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. वो इस एग्जाम्पल को प्लेग्राउंड को के एग्जाम्पल को लेकर उनके प्रिंसिपल असेंबली में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. तो जब वो क्लास में जाता है, तो क्योंकि वो 6th क्लास से अब 7th में आया, तो उसको नया उसको एनवायरनमेंट का भी इतनी नहीं मालूम है. तो अपनी टीचर से पूछता है, मैम व्हाट इज एनवायरनमेंट. तो उनकी जो मैम है वो कहती हैं कि whatever you see in your surrounding means whatever we see in our surrounding. यानी कि this is environment. जो हम अपने आसपास देखते हैं, this is environment. तो अब रवि के इसके आंसर में, इनके इस क्वेश्चन के आंसर में ये कहते हैं कि मैम मैं अपने आसपास, तो मैम आपको भी देखता हूँ, बोर्ड भी देख रहा हूँ, फ्रेंड्स भी देखता हूँ, डेस्क भी देखता हूँ, वॉल है, डोर है, तो ऑल दीज आर एनवायरनमेंट. तो उसकी मैम कहती है यस, बट देयर इज डिफरेंस, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. तो उनके टीचर कहते हैं कि हाँ सभी एनवायरनमेंट है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है. कुछ एक नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और कुछ ह्यूमन मेड. नेचुरल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? जो नेचर से हमें मिलते हैं, नेचुरल जो थिंग्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर नेचुरल एनवायरनमेंट. एंड man-made environment for example board. क्लियर. दिस डेस्क जो मैन ने बनाए हैं, दिस इज मैन-मेड एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. तो उनके टीचर कहते हैं जो एनवायरनमेंट है वो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं. बेसिक कैसे? वी कांट लिव विदाउट एयर, वी कांट लिव विदाउट वाटर, वी कांट लिव विदाउट फूड. और लैंड पर हम अपनी बिल्डिंग बना कर रहते हैं. मीन्स जो एनवायरनमेंट है उसमें हम अपनी बेसिक जो नीड्स हैं जीने के लिए, वो हमें कहाँ से मिलती है? एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड. एंड व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर components of environment, or in this topic we will read biotic and abiotic. Next natural environment, and we will read ecosystem in this topic, and next human environment. Clear. And again I started this chapter with environment.
एंड विद द स्टोरी ऑफ रवि। जब रवि है वो काफ़ी समर वेकेशन के बाद जब स्कूल जाता है तो ही ऑब्जर्व दैट देयर इज़ मैनी चेंजेस, बहुत चेंजेस हो चुके हैं। वो प्ले ग्राउंड जहाँ पर वो बहुत पसंद करता था वहाँ पर भी बहुत चेंजेस हो चुके हैं, वहाँ खड्डे बन गए हैं बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर बिल्डिंग बनने वाली है, वहाँ पर जो बटरफ्लाइज थे अब नहीं है, फ्लावर्स थे अब नहीं है, सॉफ्ट ग्रास थी अब नहीं है। तो असेंबली में भी उनके प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तो वो क्लास में जब जाता है अपने टीचर से पूछता है मैम व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट, तो उनकी टीचर कहती है कि वट एवर यू सी इन योर एनवायरनमेंट, वट एवर वी सी इन आवर एनवायरनमेंट, वो सब एनवायरनमेंट है जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। तो रवि कहते हैं कि तो हम अपने चारों ओर तो बहुत देखते हैं, फैन देखते हैं, डोर देखते हैं, विंडो देखते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, तो क्या सभी एनवायरनमेंट है? तो उसकी टीचर कहती है यस, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो आगे उनके टीचर एक्सप्लेन करते हैं इट प्रोवाइड्स अस एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एयर, वाटर, फूड और लैंड, और वी कांट लिव विदाउट दैम। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर components of environment in this biotic and abiotic। natural environment में हम क्या पढ़ेंगे? ecosystem and now components of environment। and what is component of environment means environment के components कौन कौन से हैं? place, people, things and nature that surround any living organism is called means place, जगह, कोई भी जगह, पीपल लोग, थिंग्स वस्तुएं, एंड नेचर प्रकृति, क्लियर, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी क्या इज कॉल्ड, ये सभी क्या कहलाते हैं? एनवायरमेंट। मीन दोबारा देखने, प्लेस, पीपल, थिंग्स, थिंग्स नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी। प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, ये सब जो हमारे चारों ओर हैं, सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित वस्तुएं, ये सब क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट। एंड एनवायरनमेंट हैज टू टाइप्स, फर्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सेकंड इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। एंड नेचुरल एनवायरनमेंट आल्सो ऑफ टू टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। व्हाट इज बायोटिक? व्हाट इज बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास, लेकिन नेचर से रिलेटेड, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे थिंग्स जो सांस लेती हैं, क्लियर, जिनमें लाइफ है, क्लियर, वो सभी थिंग्स क्या है? बायोटिक नेचुरल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर। एंड अबायोटिक नेचुरल एनवायरमेंट, द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, नेचर में, नेचुरल में वो थिंग्स जो लिविंग नहीं है, वो जो नॉन लिविंग है, वो क्या है? अबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल लैंड, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। एक पिक्चर है, दिस इज इन दिस पिक्चर सन, क्लियर, एंड माउंटेन, दीज आर माउंटेन, एक चलो रिवर, और ह्यूमन बींग्स भी हैं इस पिक्चर में, एंड कोई एनिमल लगा लो इसमें, क्लियर, इनमें जो, और ट्रीज, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, क्लियर, जो इनमें ह्यूमन बीइंग है, क्लियर, जो एंड ये एनिमल एंड ट्री, ये क्या है? लिविंग में आएंगे ये सब। और नॉन लिविंग में जैसे सन है, ये जाते तो नहीं है इधर से उधर, सन एंड माउंटेन एंड रिवर, ये ऑल आर नेचुरल थिंग्स। बट इसमें जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, प्लांट्स है, वो किस में आएंगे? बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट में। और जो सन है, माउंटेन, रिवर, जो नेचर से रिलेटेड हो, वो आएंगे अबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट एक्टिविटीज, ह्यूमन एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस, नई नई रचनाएं करना, इंटरेक्शन, ह्यूमन बीइंग जो आपस में रिश्ते बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लियर, अमंग ह्यूमन बीइंग्स।
एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैन मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डेस्क हो गए, टेबल हो गई, बिल्डिंग हो गई। क्रिएशन कौन करता है? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग भी खुद भी एक पार्ट है एनवायरनमेंट का। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या क्या है? प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर। ये सब जो हमारे चारों ओर है, सराउंडिंग है, एंड दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हैज टू टाइप्स, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके साथ एक और एनवायरनमेंट है, वो है ह्यूमन बीइंग। हम भी एक एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के टू पार्ट्स हैं, बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट और अबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। बायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट में वो हम थिंग्स लेंगे जो लिविंग है, जो लाइफ है जिनमें, क्लियर, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्लियर। एंड अबायोटिक वर्ड में ऐसे वो थिंग्स जो नॉन लिविंग है बट नेचुरल थिंग्स हैं। सो दीज आर फॉर एग्जाम्पल लैंड, सो दीज आर अबायोटिक नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में एक्टिविटीज, जो ह्यूमन बीइंग है वो जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, प्रोडक्ट्स बनाना, ऑल आर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटीज। क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स जो आपस में रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई ब्रदर है, सिस्टर है, मदर है, ब्रदर फादर, तो ये सब रिलेशन। तो ह्यूमन बीइंग भी एक पार्ट है एनवायरनमेंट का, क्लियर। तो अब आज जो हमने किया है डेफिनेशन एनवायरनमेंट, एंड आई एक्सप्लेन्ड components of environment and environment, parts of environment, and these are natural environment and human environment, human being, and the parts of natural environment, these are biotic and abiotic.